नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम बात करेंगे बेल की खेती के बारे में। यह एक खरीफ की फसल है और जून से जुलाई के महीने में बोई जाती है। एक नज़र इसके परिचय पर डालते हैं। बेल को पोषक तत्वों और औषधीय गुणों के कारण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बेल एक घरेलू फल वाला वृक्ष है जिसकी भारत में धार्मिक रूप में भी की बहुत महत्ता है। इसको बंगाली बेल, भारतीय बेल, सुनहरी सेब, पवित्र फल, पथरीला सेब आदि नाम के साथ भी जाना जाता है। यह लिखती पूर्व ऐतिहासिक समय से ही जाना जाता है। बेल से तैयार दवाइयाँ दस्त, पेट दर्द, फूड पाइप, मरोड़ आदि के लिए प्रयोग की जाती है। यह एक पतझड़ वाला वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 6 से 8 मीटर होती है और इसके फूल हरे, सफ़ेद और मीठी सुगंध वाले होते हैं। इसके फल लंबाकार होते हैं जो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं। इसका प्रयोग शुगर के इलाज, सूक्ष्म जीवों से बचाने, त्वचा सड़ने के इलाज, दर्द कम करने के लिए, मांसपेशियों के दर्द, पाचन क्रिया आदि के लिए की जाने के कारण इसका औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता है। यह हिमालय, तलहटी, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, दक्कनी पठान और पूर्वी तट आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं इसके जलवायु की। इसका तापमान 35 से 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे मिट्टी, बढ़िया रेतली दोमट धूप वाली स्थिति, गर्म नमी वाली जलवायु इस फसल के लिए अनुकूल होती है। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 होना चाहिए और 75 से 90 डिग्री फ़ारेनहीट वाली गर्म मिट्टी का प्रयोग करें। प्रसिद्ध किस्में और पैदावार, नरेंद्र बेल वाली किस्म नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। नरेंद्र बेल NB1 और नरेंद्र बेल NB2 सबसे ज़्यादा उपयोगी और बढ़िया पैदावार वाली किस्म है। नरेंद्र बेल NB5, इसके फल का आकार दरमियाना होता है जिसका औसतन भार 1 किलो होता है। यह गोल, मुलायम, कम गोंद और बहुत ही स्वादिष्ट नर्म गूदे वाले होते हैं। नरेंद्र बेल 6, इसके फल का आकार दरमियाना होता है जिसका औसतन भार 600 ग्राम होता है। यह गोल, मुलायम, कम गोंद और नर्म गूदे वाले होते हैं। यह हल्के खट्टे और स्वाद में बढ़िया होते हैं। नरेंद्र बेल 7, इन फलों का आकार बड़ा, समतल गोल और रंग हरा सफ़ेद होता है। नरेंद्र बेल 9, इन फलों का आकार बड़ा, लंबाकार होता है और इनमें रेशे और बीजों की मात्रा बहुत कम होती है। नरेंद्र बेल 16, यह एक बेहतरीन पैदावार वाली किस्म है जिसके फलों का आकार अंडाकार, गूदा पीले रंग का होता है और रेशे की मात्रा कम होती है। नरेंद्र बेल 17, यह एक बेहतरीन पैदावार वाली किस्म है जिसके फल औसतन आकार के होते हैं और रेशे की मात्रा कम होती है। CISH किस्में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई है। CISH B1, यह मध्य ऋतु की किस्म है जो अप्रैल से मई में पकती है। इसके फल लंबाकार, अंडाकार होते हैं। इनका भार औसतन 1 किलो होता है और इसका गूदा स्वादिष्ट और गहरे पीले रंग का होता है। वृक्ष पकने पर इनका भार 50 से 80 किलो होता है। CISH B2, यह छोटे कद वाली किस्म है जो दरमियानी फैली होती है। इसके फल लंबाकार, अंडाकार होते हैं। इसका भार औसतन 1.80 से 2.70 किलो होता है और इसका गूदा स्वादिष्ट और संतरी पीले रंग का होता है। इसमें रेशे और बीज की मात्रा कम होती है। वृक्ष पकने के समय इसका भार 60 से 90 किलो होता है। गोमा यशी, यह किस्म सेंट्रल हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन गोधरा गुजरात की तरफ से तैयार की गई है। इस किस्म के वृक्ष छोटे कद के, कमज़ोर, ज़्यादा पैदावार और जल्दी पकने वाले होते हैं। इसके फलों का बड़ा और रंग पीला हरा होता है।
पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता, पंत उर्वशी नाम की किस्में जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड की तरफ से तैयार की गई है। पंत अपर्णा, इसके वृक्ष छोटे कद के, लटके हुए फूलों वाले, कांटों रहित, जल्दी और भारी पैदावार वाले होते हैं। इसके पत्ते बड़े, गहरे हरे और नाशपाती के आकार के जैसे होते हैं। इसके फल आकार में गोल होते हैं, जिनका औसतन भार 1 किलो होता है। पंत शिवानी, यह किस्म अगेती मध्य ऋतु में पाई जाती है। इसके वृक्ष लंबे, मजबूत, घने, सीधे ऊपर की ओर बढ़ने वाले, जल्दी और भारी पैदावार देने वाले होते हैं। इसके फलों का भार 2 से 2.5 किलो होता है। पंत सुजाता, इसके वृक्ष दरमियाने कद के होते हैं और लटक रहे और फैले हुए पत्तों वाले, घने, जल्दी और भारी पैदावार वाले होते हैं। इसके फलों का आकार 1 से 1.5 किलो होता है। पूसा उर्वशी, यह मध्य ऋतु की किस्म है। इसके वृक्ष लंबे, मजबूत, सीधे बढ़ने वाले, जल्दी और ज़्यादा पैदावार वाले होते हैं। इसके फल अंडाकार, लंबाकार के होते हैं। इसके फलों का भार 1.5 से 2.5 किलो होता है। जमीन की तैयारी, बेल की खेती के लिए साफ, रेतली या दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। भुरभुरी मिट्टी के लिए 90 × 90 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं और बाग की मिट्टी और 25 किलो रूढ़ी की खाद, 1 किलो नीम तेल, केक और 1 किलो हड्डियों का चूरे का मिश्रण गड्ढा में डालें। मिट्टी को स्थिर बनाने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है। बिजाई, बिजाई का समय फरवरी से मार्च या जुलाई से अगस्त का समय इसकी बिजाई के लिए उचित होता है। बढ़िया विकास के लिए अंकुरण हुए पौधे 8 × 8 मीटर फासले पर बोएं और नए पौधों के बीच का फासला 10 × 10 मीटर होना चाहिए। इसकी बिजाई पनीरी मुख्य खेत में लगाकर की जाती है। बीज प्रजनन, पैच और रिंग बडिंग प्रजनन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उचित ढंग हैं। इस ढंग में सफलता की दर ज़्यादा होती है। बीज का उपचार, पहले बीजों को लगभग 12 से 14 घंटों के लिए पानी में भिगो दिया जाता है, फिर हवा में सुखाया जाता है, फिर इनको बोया जाता है। बीजों को पॉलीथीन या तैयार किए बेडों में उगाया जाता है। पनीरी की देखरेख और रोपण, मिट्टी में नमी बरकरार रखने के लिए सूखे पत्तों के साथ मल्चिंग करें। तैयार किए गए नर्सरी बेडों पर बीजों की बिजाई करें। बीज 2 से 3 हफ्ते में अंकुरण हो जाते हैं और पनीरी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पनीरी और बीज द्वारा लगाए गए पौधों में बहुत फ़र्क होता है। इस कमी को दूर करने के लिए पनीरी लगाकर पौधे तैयार किए जाते हैं। मुख्य पौधों के साथ पैच बडिंग की जाती है और इसकी जड़ें काटकर भी पौधा तैयार किया जाता है। यह दोनों प्रक्रियाएं इसलिए बढ़िया मानी जाती हैं। इसकी छटाई भी करनी चाहिए। बढ़िया आकार वाली 4 से 6 टहनियाँ और ज़्यादा बढ़ती हैं। यह पानी को सूखने वाली स्थितियों के लिए बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। जब पौधा 1 साल का हो जाए तो 10 किलो रूढ़ी की खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटेशियम बीमारियां और कांटों और कीटों से बचाने के लिए डालें। हर साल विकास दर के अनुसार खादों की मात्रा बढ़ाते रहें। खाद डालने के बाद सिंचाई करना जरूरी है। खाद किलो प्रति ग्राम एकड़ में। नाइट्रोजन 500 ग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 250 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटेशियम 500 किलोग्राम प्रति एकड़। जमीन की तैयारी के समय 25 किलो रूढ़ी की खाद, 1 किलो नीम तेल, केक और 1 किलो हड्डियों का चूरा डालें और मिट्टी में मिला दें। पनीरी लगाने के बाद 10 किलो रूढ़ी की खाद, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटेशियम प्रति पौधे में डालें। कटाई के बाद फलों के बनावटी स्टोरेज के लिए एथेरेल 2-क्लोरोथेन फॉस्फोनिक एसिड 1000 से 15000 ppm डालें और 86 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करें। खरपतवार नियंत्रण, इस फसल में ज़्यादा गुड़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। पहली गुड़ाई शुरू में पौधों के विकास के समय करें और फिर अगली गुड़ाई पौधे की 2 साल की उम्र में करें। सिंचाई,
नए पौधों के बढ़िया विकास और जमने के लिए गर्मियों में लगातार और सर्दियों में 1 महीने के फासले पर पानी दें। खुश्क गर्मियों में फल देने वाले वृक्ष को पानी ना दें क्योंकि इनके पत्ते झड़ते हैं और खुश्क गर्म मौसम के प्रतिरोधक होते हैं। नए पत्ते निकलते समय पानी दें। पौधों की देखभाल, कीट और रोकथाम। नींबू की तितली और बेल के फल की मक्खी इसके मुख्य कीट हैं। नींबू की मक्खी यह पपीलियो डेमोलियस के कारण होती है। इसकी रोकथाम के लिए नर्सरी वाले पौधों पर स्पिनोसेड 60 मिलीलीटर की स्प्रे 8 दिनों के फासले पर करें। बेल की तितली यह बैक्टोसेरा जोनाटा के कारण होती है। पत्ते खाने वाली सुंडी यह सुंडी नए पौधे निकलते समय ज़्यादा नुकसान करती है और इसकी रोकथाम के लिए थियोडेन 0.1% डालें। बीमारियां और रोकथाम। फलों पर गांठें पड़ना यह बीमारी जेथोमोनस बिलवई कारण होती है। यह बीमारी पौधों के हिस्सों, पत्तों और फलों पर धब्बे डाल देती है। इसकी रोकथाम के लिए 2 मुंह वाली टहनियों को छांट दें और नष्ट कर दें या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 20 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% 10 से 15 दिनों के फासले पर डालें। फल का फटना और गिरना यह दोनों बीमारियां फल की बनावट को बिगाड़ देती हैं। इसकी रोकथाम के लिए बोरेक्स 0.1% 2 बार फूल के खिलने पर और फल के गुच्छे बनने पर समय डालें। पत्तों पर सफ़ेद फंगस यह बीमारी भी बेल की फसल में आम पाई जाती है और इसकी रोकथाम के लिए घुलनशील सल्फर प्लस क्लोरपाइरिफोस प्लस मिथाइल पैराथियान प्लस गम एकेसिया 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.3% की स्प्रे करें। फसल की कटाई। पनीरी लगाने से 6 से 7 साल बाद यह पौधे फल देना शुरू कर देते हैं। इसकी तुड़ाई जनवरी में की जाती है। जब पौधे पीले हरे दिखने लगें तो यह पीले हरे फल 8 दिनों के लिए रखें ताकि इनका हरा रंग चला जाए। फलों को उठाने रखने के समय सावधानी का प्रयोग करें, नहीं तो फल गिरने के साथ इसमें दरार आ सकती है। इससे नए उत्पाद तैयार करने के लिए पूरी तरह से पके हुए और नरम गूदे वाली फल ही प्रयोग करें। कटाई के बाद। तुड़ाई के बाद फलों की छटाई करें। फिर फलों को दूरी वाले स्थानों पर ले जाने के लिए बोरियों या हवा रहित पैकेट में पैक करें। इनको 15 दिनों के बाद स्टोर किया जाता है। बेल के फलों को ज़्यादा समय के लिए स्टोर करने के लिए बनावटी उपचार भी किया जाता है। पके हुए बेल से बहुत किस्म के उत्पाद जैसे कि जूस, स्क्वैश, जैम, टॉफ़ी और पाउडर आदि तैयार किए जाते हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।